हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम जानते हैं यूज ऑफ हैड टू और अबाउट टू। ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिर हैड टू और अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हैड टू का प्रयोग पहले आप समझ लीजिए कि कहाँ होता है। देखिए हैड टू का जो यूज होता है जहाँ पे मजबूरी में काम करना पड़े, कि जब वाक्य में ऐसा लगे कि मजबूरी में काम किया जा रहा है तो वहां पे किसका प्रयोग होता है, हैड टू का। ठीक है, यहाँ अर्थात मजबूरी जहां पर प्रकट हो, यानी कि आप पहचान क्या होगी, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा पढ़ी पढ़े, या पढ़ा पढ़ी पढ़े, क्या पढ़ा पढ़ी पढ़े। ओके, पढ़ा पढ़ी और पढ़े। ओके, इतना समझ में आया ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, जैसे मोहन ऐसे बना दो, मोहन। अब यहाँ पे पढ़ता था के लिए क्या लगाते हैं, हैड टू, है ना। देखो शुरुआत में जाने के बाद कहाँ चलते हैं, पिछवाड़े, है ना, लास्ट में। तो यहाँ पे हैड टू आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद जाना क्या, अंग्रेजी गो, फिर टू स्कूल, हो गया, आ गया ना, आ गया कि नहीं। अब देखो इसी तरह से जैसे आ जाए क्या, क्या वाले, जैसे क्या उसे रात को खेत में सोना पड़ा, है ना। अब सोना पड़ा, स्लीपिंग वाला सोना मानो, वो सोना पड़ा है ना, वो नहीं कि गोल्ड वाला सोना मान लो, है ना, कि क्या उसे रात में खेत में सोना पड़ा। अब देखो यहाँ पे जब क्या होता है तो सबसे पहले जो सहायक क्रिया होती है उसकी बनाते हैं, यानी पढ़ा पढ़ी। ठीक है, तो पढ़ा के लिए क्या, पढ़ा पढ़ी के लिए क्या, हैड, क्या लगाते हैं, हैड। देखो याद रखिएगा बच्चों कि जब कभी आपको यहाँ पे दो सहायक क्रिया हो तो उसको क्या के लिए एक ही पहले लिखेंगे, एक को कर्ता के बाद है, पहले आप हैड, फिर उसके बाद ही, उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद तब उसके बाद क्या लगा दोगे, टू। अब यहाँ पे उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्लिप, क्या हो जाएगा, स्लिप माने सोना। ओके, अब कहाँ पे, हाँ इन द, है ना, फील्ड, फील्ड माने खेत, और रात को टू नाइट, टू, आ गया ना समझ में, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे क्या के लिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं तो पढ़ा पढ़ी, हैड। जब दो दो चीजें हों तो एक पहले पहले इसको लिख दो, फिर इसको, फिर उसके बाद दूसरा बाद में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या, फिर ही। ठीक है, अब स्लिप माने सोना, इन माने में, खेत में होगा ना, यहाँ पे में लगा देना। ठीक, में, इन माने में खेत, फिर को, फिर रात, हो गया। इनका तो पहले ही बन गया था, हो गया, आ गया ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब देखो एक और बना देते हैं, यहां दिख रहा है ना, जैसे राहुल को घर में काम करना पड़ता था। अब देखो राहुल, तो राहुल का राहुल लिख दो, ये राहुल हो गए। अब पढ़ता था कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैड टू। उसके बाद काम करना, वर्क, क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क माने काम करना, कहाँ पे, घर में, इन हाउस, इन द हाउस, हाउस क्या हो जाएगा, हाउस कर दो या होम कर दो, समझ में आया ना। जब अपने घर की बात हो तो होम लगता है, जब किसी दूसरे घर की बात हो तो वहां पे हाउस लगता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या लगेगा, होम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, होम। ओके, ऐसे हाउस कर दोगे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ओके, अब देखो अब दूसरा हमारा यूज क्या है, अबाउट टू। क्या है, अबाउट टू, इसको लो, इसको रफ कर रहे हैं ना। अब देखो अबाउट टू का यूज क्या कहाँ होता है, अबाउट टू का पहले मतलब समझते हैं। देखो अबाउट टू का मतलब होता है, अबाउट टू का प्रयोग कहाँ होता है देखते हैं। अबाउट टू का प्रयोग जब काम की शुरुआत होने वाली हो, जब किसी काम की शुरुआत होने वाली हो, शुरुआत
होने वाली हो। अर्थात इसको पहचानोगे कैसे? अर्थात जहां पे वाला, वाली और वाले है ना, ठीक है, जहां पे वाला, वाली, वाले हो वहां पे किसका यूज करेंगे? अबाउट, अबाउट टू। ओके, किसका यूज करेंगे? अबाउट टू। यहां पे समझ लो, देखो अबाउट टू का मतलब है जहां पे किसी काम की शुरुआत होने वाली हो, जब लगे कि यहाँ पे काम शुरू हो। जैसे मैं अब पढ़ाने वाला हूं, तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं काम की शुरुआत करने जा रहा हूं। नहीं समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, जैसे मैं सोने वाला हूं तो ऐसा लग रहा है अब काम होने जा रहा है, क्या? सोने वाला। ठीक है, समझ में आ गया ना? नॉर्मली पहचान क्या है? वाला, वाली, वाले आ जाए तो इसका यूज करते हैं। तो चलिए अब देखो यहां पे, तो यहां पे जैसे आ जाए, जैसे वे स्कूल जाने वाले हैं, है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? दे माने वे। अब हैं के लिए क्या लगता है? आर, आर माने हैं। वाले के लिए अबाउट टू क्या हो जाएगा? अबाउट टू। जाने के लिए क्या हो जाएगा? गो। स्कूल के लिए क्या हो जाएगा? स्कूल। ठीक है, अब जैसे आ जाए, क्या सीता पढ़ने पढ़ने वाली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या के लिए क्या हो जाएगा? इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। सीता की अंग्रेजी यहाँ पे सीता। वाली की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अबाउट टू। पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? रीड। ये हो गया, आ गया ना? अब जैसे, जैसे ये आ जाए इस तरह से, और कोई बता दे। मुकेश रात को जाने वाला है ना, क्या आ जाएगा? मुकेश की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मुकेश हो जाएगी। अब यहाँ पे वाला इज के लिए है, वाला के लिए क्या हो जाएगा? अबाउट टू। जाने के लिए क्या हो जाएगा? गो इन नाइट, इन द नाइट। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, वे, देखो दे, है के लिए आर, वाला के लिए अबाउट टू, जाने की अंग्रेजी, फिर स्कूल की अंग्रेजी, फिर यहाँ पे क्या है? तो इज, सीता, वाला की अंग्रेजी अबाउट टू, पढ़ने के लिए रीड, यहाँ पे मुकेश की अंग्रेजी मुकेश, है के लिए इज, अब वाला के लिए अबाउट टू, जाने के लिए गो इन द नाइट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? तो आज की क्लास में हमने क्या जाना? हेड टू और अबाउट टू का यूज जाना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में जरूर करें, मैं इसका जरूर सोल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।